डियर स्टूडेंट्स, एक और ब्रेकिंग न्यूज है लखनऊ यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड। बहुत सारे बच्चों के लगातार कमेंट आ रहे हैं, तो लखनऊ यूनिवर्सिटी से एक और न्यूज है जो आपके काम की है। लखनऊ यूनिवर्सिटी ने, जैसा कि आपको मालूम है, डेट बढ़ा के कर दी है 17 अगस्त। अप्लाई करने के लिए जो डेट है, जो पहले पीछे थी, जिसको लखनऊ यूनिवर्सिटी नहीं बढ़ा रहा था, वो अभी हो गई है 17 अगस्त। इट मीन्स अभी आप यूजी प्रोग्राम के लिए या पीजी प्रोग्राम के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो दोनों की डेट्स में एक्सटेंशन मिल गया है। साथ में यहां पर इंपॉर्टेंट बात हो जाती है कि आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कैसे करने हैं और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं और उसकी डेडलाइन क्या है। तो इन सारी बातों पर हम लोग डिस्कशन करते हैं। चलिए हम ऑथेंटिक न्यूज को वन बाय वन आपसे शेयर करते हैं। तो एडमिशन के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने की जो डेट है उसको बढ़ा के कर दिया है 17 अगस्त। इट मीन अभी भी आपके पास लगभग लगभग 9-10 दिनों का टाइम है। अगर आपने अभी अप्लाई नहीं करा है तो लखनऊ यूनिवर्सिटी के लिए लखनऊ यूनिवर्सिटी lko.univ.in पे आप जाएंगे, होम पेज ओपन होगा, वहां एडमिशन वाले लिंक पे आप क्लिक करेंगे और आपके पास स्क्रीन आ जाएगी। वहां पर आप अपनी प्रोसेस को अपने को रजिस्टर कर सकते हैं। 17 अगस्त तक आप अप्लाई कर सकते हैं एडमिशन के लिए। नंबर 2 यहां बताया है जो रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स है। रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, अब रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स की डेफिनेशन क्या है लखनऊ यूनिवर्सिटी के हिसाब से, अभी हम इस पे भी डिस्कशन करेंगे। जो रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं उसको अपलोड करने की डेट करी गई है 20 अगस्त, 20 तारीख तक। यहां ध्यान रखना है 20 अगस्त 20 तारीख तक आप अपने रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर सकते हैं, लेकिन आप 20 का 20 तारीख का वेट नहीं करेंगे, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि सर्वर पे लोड ज्यादा होता है और लास्ट मोमेंट पे आपको डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने में दिक्कत होती है। तो इमीडिएटली आजकल में ही जैसे आपके पास टाइम होगा, डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके आप अपलोड कर देंगे। नंबर 3 अगर हम बात करें तो यहां पर बीए कौन कौन से कोर्सेज के लिए क्या क्या डेट है मैं एक बार आपको बता देता हूं। जो ऑनलाइन अप्लाई करने का शेड्यूल है वो बताया गया 17 अगस्त तक के लिए। बीए, बीकॉम, बीएससी, एलएलबी 5 ईयर प्रोग्राम, एलएलबी 5 ईयर प्रोग्राम, बीबीए, बीबीए एमएस मैनेजमेंट स्टडीज या मैनेजमेंट साइंस, फिर बीबीए आईबी, दैट इज बीबीए इन इंटरनेशनल बिजनेस, उसके साथ में बीबीए टूरिज्म, बैचलर्स इन फाइन आर्ट्स, बीजेएमसी बैचलर्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। इन सारे कोर्सेज के लिए अप्लाई करने की, ऑनलाइन अप्लाई करने की डेट 17 अगस्त है। और इन सब के लिए डॉक्यूमेंट्स, रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने की डेट जो है वो 20 अगस्त है, 20 तारीख है। साथ में पीजी के लिए अगर बात करें, एमएड, एमपीएड, बीपीएड, एमए और एमएससी योगा में ऑनलाइन अप्लाई करने की डेट 24 अगस्त है। इट मींस मोस्टली पीजी कोर्सेज के लिए 24 अगस्त है, लेकिन जो यूजी के स्टूडेंट हैं उनके लिए ऑनलाइन अप्लाई करने की डेट 17 अगस्त कही गई है और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की डेट 20 अगस्त है। अब हम लोग बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट्स में मेनली आपको क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं। वो डिपेंड करता है कि आप किस कैटेगरी से हैं और आपके पास सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स क्या क्या है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में आप क्या क्या लगा रहे हैं। जैसे आपके पास आपने 10th की मार्कशीट ऑलरेडी अपलोड कर रखी है, आपको 12th की मार्कशीट अपलोड करनी है। 12th की मार्कशीट अगर ओरिजिनल है तो आप उसको स्कैन कर लोगे, अदरवाइज जो इंटरनेट वाली है आप उसी को अपलोड कर दोगे। एक बात हो गई। अगर आपने रिजर्वेशन ले रखा है, अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अगर आपने ओबीसी कैटेगरी में फॉर्म फिल करा है या एससी कैटेगरी में फॉर्म फिल करा है या एसटी कैटेगरी में फॉर्म फिल करा है, तो उसका आपके पास एक कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। और कास्ट सर्टिफिकेट की भी डेट डिफाइन करी गई है, जो कि 1 जनवरी 2020 के बाद ही इशू होना चाहिए। बहुत पुराना कास्ट सर्टिफिकेट वैलिड नहीं होगा। और कास्ट सर्टिफिकेट ध्यान रखना है, बहुत सारे बच्चे गलत तरीके से कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं जिसमें उनका नाम पूरा नहीं लिखा है या फादर्स का नेम ब्रीफ में लिखा है। तो जो आपकी 10th और 12th की मार्कशीट में डिटेल है, कास्ट सर्टिफिकेट पे भी नाम, पूरी स्पेलिंग, फादर्स नेम वही होना चाहिए और वही आप अपलोड करेंगे। वो भी रिसेंट का कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। नंबर 2 बताया गया यहां पर कि अगर आपने इकोनॉमिक वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस, वेदर आप जनरल कैंडिडेट हैं, आप एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी किसी भी कैटेगरी से, लेकिन अगर आपने ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी से फॉर्म फिलअप करा है तो आपको इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन का एक जो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट है वो फिल करना है और उसका एक सर्टिफिकेट भी आपको वहां पर लगाना है। तो ये डॉक्यूमेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। और बहुत इंपॉर्टेंट, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, लखनऊ यूनिवर्सिटी ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि उनके जो भी एडमिशन होंगे वो केवल और केवल 12th के मार्क्स को देखते हुए होंगे।
इट मीन्स लखनऊ यूनिवर्सिटी इज नॉट गोइंग टू कंसीडर योर 10th मार्क्स एट ऑल। वो 10th के मार्क्स से उसको कोई लेना देना नहीं है। लखनऊ यूनिवर्सिटी जो मेरिट बनाएगी उसमें केवल और केवल आपके 12th के मार्क्स को ही ध्यान रखेंगे। ये सारी इंफॉर्मेशन का आप ध्यान रखेंगे। फॉर्म आपने फिलअप कर दिया होगा, अगर नहीं फिलअप करा है तो फॉर्म फिल करते समय कोई मिस्टेक नहीं करेंगे, क्रॉस वेरीफाई करने के बाद ही सबमिट करेंगे। और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते समय आपको बहुत पर्टिकुलर रहना है। और ये सारी इंफॉर्मेशन अपने ग्रुप में आपके जो वेलफिशर हैं, जो आपके दोस्त हैं, जो आपके शुभ चिंतक हैं या जिनके आप शुभ चिंतक हैं, उन सारे लोगों तक ये इंफॉर्मेशन जरूर पहुंचाएं। साथ में आपकी कॉम्पिटिटिव प्रिपरेशन के लिए हम लोग यहाँ पर क्विज कंपटीशन एक शुरू कर रहे हैं और उसमें आपको थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए, आपका मोरल हाई करने के लिए कुछ टोकन अमाउंट के तौर पे आपको कैश प्राइज भी मिलेगा। आप कमेंट सेक्शन में आपको क्विज मिलेगी, उसके कमेंट सेक्शन में आपको अपने आंसर्स लिखने होंगे और जो भी आंसर लिखेगा सबसे पहले, जिसका आंसर सही होगा, पहले 2-3 लोगों को उनको गूगल पे या पेटीएम पे कुछ ना कुछ कैश प्राइज भी मिलेगा। पर्पस अपना यही है कि आप ऑनलाइन जुड़ते रहें और डिजिटल इंडिया जब हो रहा है तो ऑनलाइन एजुकेशन को हमें मिलके बढ़ाना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस।